दोस्तों, अल्लाह ताला के एक खास बंदे और ताजिर से किसी आम शख्स ने पूछा कि आपको खुदा ने 95 साल की उम्र दी, यानी कि तकरीबन एक सदी आपने जी ली है। इस इतनी बड़ी लंबी जिंदगी में आपने क्या किया और इससे क्या तजर्बा हासिल किया? वो खास मुसलमान ताजिर इस सवाल के बाद 2 मिनट तक खामोश रहे। इसके बाद उन्होंने निहायत संजीदा अंदाज में कहा और गहरा सांस लिया। फिर कहने लगे कि कोई तजर्बा नहीं, बस पैदा हुए और जब बड़े हुए तो बिजनेस में लग गए, फिर शादी की, इससे बच्चे पैदा हुए और उन्हें सेटल किया। अब आखिरी उम्र में बच्चों का दुख झेल रहे हैं और सिर्फ मौत बाकी है। बदकिस्मती से मौजूदा जमाने में भी यही हाल हर घराने का है। तकरीबन हर माँ बाप इसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। पहले क्या होता है कि वो अपने बच्चे को अपनी तमाम मोहब्बतों का मरकज बनाते हैं, फिर बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए वो सब कुछ कर डालते हैं जिससे हलाल और हराम में तमीज नहीं रहती। मगर आखिर में तकरीबन हर वालिदैन का यही हाल होता है कि बच्चे गैर वफादार निकलते हैं। वो अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी आजादाना जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। काबिल अफसोस बात यह है कि मौजूदा जमाने में माँ बाप की खिदमत एक फरसूदा तस्वुर बन चुका है। बच्चों की तरक्की को माँ बाप इस हसरत के साथ देखते रहते हैं कि जिस पेड़ को हमने मेहनत करके उगाया था, इस पेड़ का साया भी हमें नसीब नहीं हुआ। हदीस में आता है कि एक जमाना आएगा कि जब बच्चे अपने दोस्त के साथ हुस्न सलूक करेंगे मगर माँ बाप के साथ बदसलूकी करेंगे। यह हदीस नबवी आज के जमाने पर ऐन पूरा उतरती है और आज सारी दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है। इस वाक़े का सबसे बड़ा हिस्सा इन लोगों को मिल रहा है जो सारी जिंदगी अपने बच्चों की सही तरबियत को बालाए ताक रखते हुए इन्हें खुश करने में लगे रहते हैं और आखिर में इनके हिस्से में गम के सिवा कुछ नहीं आता। यह हदीस इन लोगों के लिए है कि जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को खो देते हैं। इसको समझने के लिए 2-3 पहलू पर गौर करना जरूरी है। पहली ये कि बच्चों के साथ वालिदैन की मोहब्बत और इनकी बेहतरी के लिए तगदो कोई गलत अमल नहीं, ये तो फितरी अमल है। मगर असल मसला तब पेश आता है जब आप इसे अपना मकसद बना लें, अपने असल मकसद से पीछे हट जाएं। यहाँ सिर्फ एतदाल के रास्ते पर ही चलना दुरुस्त अमल है। दूसरा, आप बच्चों की मोहब्बत में हलाल हराम की तमीज छोड़ दें और जो जैसे तैसे हो इनके लिए करते जाएं। मौलाना ने जो लिखा है कि बच्चे ज्यादातर गैर वफादार हैं, तो अक्सर ये मुशाहिदा वहाँ देखा गया जहाँ औलाद हराम पर पाली गई हो और औलाद की तरबियत पर कोई तवज्जो न दी गई हो। इसलिए जरूरी है कि एतदाल के रास्ते पर चलते हुए बच्चों की तरबियत हलाल तरीके से अगर की जाए तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपकी औलाद गैर वफादार निकले। आज के दौर में भी हलाल रिस्क पर पलने वाली औलादें अपने माँ बाप के पाँव धो धो कर पीती हैं। तीसरी और अहम बात यह है कि एक मुसलमान का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह पाक की रजा का हसूल है। ये चीज जिंदगी के हर मामले में नजर आनी चाहिए। जो कुछ करें वो अल्लाह ताला के अहकामात की रोशनी में ही करें और आपके लिए हमेशा आखिरत ही तरजीह हासिल होनी चाहिए। अगर आपकी जिंदगी आखिरत को दुनिया पर तरजीह देते हुए गुजरेगी तो यकीनन ये घाटे का सौदा नहीं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाए और इनकी खिदमत करने की तौफीक दे। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का भी जरूर इजहार कीजिए। शुक्रिया।